नाज़रीन, आयमा और मौज़ूनीन मसले पर हुकूमत की अदम तवज्जो पर बरहमी का इजहार, मसले को दोबारा सदर ऑल इंडिया सूफी कौंसिल मौलाना खैरुद्दीन सूफी की याद दहानी, आयमा और मौज़ूनीन मसाइल से दो चार, बढ़ती हुई महंगाई मुश्किलात का सबब। शायद ऐसे ही मौकों पर किसी शायर ने क्या खूब कहा कि हर तरफ है गुब्बार, मुश्किल है अब चमन में बहार मुश्किल, रहबर ही राहजन निकले बज़ में अब सुधार मुश्किल। बहरहाल सूफी खैरुद्दीन मौजूदा समाज और अरबाब मजाज के सोजो दरों को बेनकाब करके हुकूमत की लफ्ज़ों और ऐसे लापरवाहियों को मीडिया के जरिए आश्कार करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आइए देखिए आज फिर आइमा मौज़ूनीन के मसले पर मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब ने मीडिया के जरिए अपने इन ख्यालात का क्या इजहार किया है, समात फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं हमारी रियासत तेलंगाना में हज़ारों मसाजिद है और उन मसाजिद में खिदमत करने वाले अइम्मा मौज़ूनीन की तादाद हज़ारों में है। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आज भी हज़ारों मसाजिद आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां अइम्मा और मौज़ूनीन की माहाना तनख्वाहें 5,000 से 6,000 रुपये तक है। अब भला बतलाइए कि इस पुराशुभ दौर में 5,000 6,000 रुपये में एक फैमिली का गुज़र औक़ात कैसे हो सकता है। और जब हुकूमत तेलंगाना ने अइम्मा मौज़ूनीन के लिए 5,000 रुपये का एजाज़ियों का ऐलान किया तो ये अइम्मा मौज़ूनीन के लिए नेमत गैर मुतरक़िबा साबित हुई और हज़ारों की तादाद में वक्फ़ बोर्ड में दरख्वास्तें जमा हुई और मंजूरी भी हुई। लेकिन ये सितम ज़रीफ़ी है कि साबिक़ा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत भी कभी भी पाबंदी से हर महीना ये इजाज़े जारी नहीं किए। 3 महीने 4 महीने के बाद में 1-2 महीने के डाल दिए जाते हैं, उसके बाद फिर जो ना टाल दिया जाता है। तो ये सिलसिला अरसे दराज से चल रहा है और अभी भी जारी है। कांग्रेस सरकार जैसा बरसर इक़्तिदार आई और तो हमने उम्मीद की थी कि कम से कम ये साबिक़ा हुकूमत के ख़िलाफ़ अमल करते हुए ये हर महीना ग्रीन चैनल के ज़रिए इजाज़े जारी करेगी। लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार भी साबिक़ा हुकूमत के न सिर्फ नक्शे क़दम पर है बल्कि 2 कदम आगे भी है, क्योंकि इन्होंने 10,000 और 12,000 का वादा किया। आज 11 महीने हो गए ये बरसर इक़्तिदार आकर, अभी तक उसका कोई ज़िक्र तज़किरा नहीं है। और वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब इसके ताल्लुक़ से बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और अब जबकि कल माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से एक प्रेस मीट जारी हुई और उन्होंने ऐलान किया कि 413 करोड़ रुपये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिए गए और जिसमें छोटे कारोबारियों के लिए भी 50% सब्सिडी लोन दिया जाएगा। तो मैं उसी वक्त फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब उबैदुल्ला कोतवाल साहब से मैंने फ़ोन पर रब्त पैदा किया और उनसे कहा कि इस स्कीम में क्यों ना हमारे अइम्मा मौज़ूनीन को शामिल किया जाए जिनकी तनख्वाहें 5,000 6,000 रुपये हुए। अगर उनको कुछ फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन मिल जाएगा तो वो अपने मस्जिद के बाजू कोई छोटा सा कारोबार करते हुए अपने रोज़मर्रा के अखराजात को पूरे कर सकते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 5-6 हज़ार रुपये माहाना मस्जिद की आमदनी और 5,000 रुपये अगर वक्फ़ बोर्ड के मिला भी लिए तो 10-11 हज़ार रुपये में मकान का किराया, बच्चों की तालीम व तरबियत और दीगर जो है ना ज़रूरी जो उमूर है उसकी तकमील कैसे हो सकती है। आज तीसरे दर्जे का शहरी भी माहाना 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो गिरानी की वजह से अपनी जो ना खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता।
تو ایک تیسرے درجے کے شہری سے بدتر ہم نے ائمہ موزنین کو ان کی زندگی کو جو ہے نا ہم نے وہاں پر اس ڈگر پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اس طرف توجہ نہیں دیتے، مقامی طور پر جو ہے نا تنخواہوں کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم ہر مسجد میں 15 تا 20 ہزار روپے امام کو اور مؤذن کو جو ہے نا ماہانہ تنخواہیں ملنی چاہیے تھی، آج وہ بھی نہیں ہیں۔ تو اب ہم حکومت تلنگانہ کی طرف سے جو سبسڈی لون کا جو اعلان کیا گیا ہے، تو ہم یہ حکومت تلنگانہ اور بالخصوص مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین صاحب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس اسکیم میں ہمارے ائمہ موزنین کو بھی شامل کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں عنقریب آپ سے آ کر ملاقات کروں گا، تو انشاءاللہ کچھ درخواستیں میں آپ کے پاس ہمارے ائمہ موزنین کے لا کر جو نا رکھوں گا، پیش کروں گا آپ کے پاس، اور اس امید سے دوں گا کہ آپ اس کے اوپر آپ خاطر خواہ سنجیدگی کے ساتھ توجہ فرما کر ہمارے ائمہ موزنین کو اس اسکیم میں شامل کرتے ہوئے ان کے لیے جو ہے نا آپ مختصر کیوں نہ ہوتا وہ جو ہے نا سبسڈی لون ان کے لیے جاری کریں، تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا اور ہمارے ائمہ موزنین کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی اور ان کو زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا سہارا ان کو حاصل ہو جائے گا۔